जहाँ पे कोई असूलों की बात आ जाए तो वहाँ पे अपने लहजे को सख्ती की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे कौन से अल्फाज थे जो वो खातून वकील ने आपको कहे और आपको तो वो बर्दाश्त ही नहीं हुए? दिस वॉज अ रिएक्शन, दैट वॉज नॉट एन एक्शन। इससे पहले आपकी कितनी दफ़ा उनसे मुलाकात हुई? मैं आज तक उनसे नहीं मिला हुआ था जब तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। मेरे पास खड़े होकर मैडम ने नारेबाजी की। मैंने मैडम से पहले रिक्वेस्ट की। मैडम ने मुझे आगे से थोड़ा सा सख्त लहजे में कहा कि आप ठीक है व्हाटएवर। उसके बाद मैडम ने गालियां निकालनी शुरू की, नाशाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू की एंड शी वाज पॉइंटिंग टू समबडी डाउन इन द क्राउड। वो अग्रेसिव हुई, उन्होंने मुझे भी गालियां निकालना शुरू कर। शी ट्राई टू बी फिजिकल विद मी। मैंने पहले उनका हाथ झटका, फिर मैंने उनके कंधे से पुश करके उनको पीछे किया। सेकंड पुश पे देयर वर स्टफ कोई नीचे पड़ा हुआ था, उसको ट्रिप करके वो नीचे गिरी। जब वो उठी तो उन्होंने एक बुक पकड़ी हुई थी और वो उन्होंने सीधी मेरी फेस पे मारी। मैं शुरू से पीछे हट रहा था और मैडम आगे बढ़ रही। हाथ झटकने से लेके उनके पंखे फेंकने तक मैंने कोशिश की कि मैं वहां से दूर हो जाऊं। आपको ज़ेब देता था कि एक खातून वकील पर आप हाथ उठाते? हमारी बार के अंदर ये डिस्टिंक्शन नहीं कम होती कि कौन खातून है और कौन मेल है। वी आर ऑल मेंबर्स ऑफ द बार काउंसिल। देयर वर 2 इंसिडेंट, एक नहीं था वहाँ पे। मेरे पे तशद्दुद किया गया था। जिनको आप सपोर्ट कर रहे थे वही आपके सबसे बड़े मुखालिफ के तौर पर बढ़ चढ़ के सामने आ गए? ये प्री प्लान था कि मैडम खातून जो सी हैं वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगी। उनको जो भी रोकेगा वो हमारा ओपोनेंट होगा, तो हम जाके ये हरकत करेंगे, उस ग्रुप के अंदर अपनी पॉलिटिकल एलिवेशन हासिल करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि आपको पहले मारा गया है? सब्सिक्वेंटली इसके बाद मेरे पे तशद्दुद किया गया। आइडेंटिफाई करने की सब्सिक्वेंटली कोशिश की तो कुछ लोग जो उनसे हैं वो हाई कोर्ट के लाइसेंसी नहीं है। अब आप कानूनी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं? खातून जो है वकील की जानिब से उन्होंने तो एक अज़्म लिया हुआ कि आपका लाइसेंस कैंसिल करवा के मैंने जो है ना दम लेना है। मैडम की मंशा क्या है, मेरी क्या है, दैट डज नॉट मैटर। इस एक्शन पे क्या होगा क्या नहीं होगा ये बार काउंसिल डिसाइड करेगी। यही कानून बनाते हैं और मेरे ख्याल से यही कानून तोड़ते भी सबसे ज़्यादा यही। हमें जो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से करनी चाहिए। अगर बात इस बात पे आए कि मेरे एक्शंस गलत थे तो मैं उसके लिए ऑन एयर कह रहा हूँ कि मैं माजरत खाऊँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। गुज़िश्ता चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो वकील आपस में जो है वो गुत्थम गुत्था आपको होते नज़र आ रहे हैं। उसमें स्पेशल एक चीज़ आप नोट करे होंगे कि एक ख़ातून वकील है और साथ एक शख्स आपको नज़र आ रहे हैं वो वकील के लिबास में मौजूद है और वो शख्स इस वक्त मेरे साथ जो है बैठे हुए हैं। उनका नाम एडवोकेट जवाद तारड़ साहब है। पूछते हैं ऐसा क्या वहाँ पर हुआ कि तारड़ साहब इतने गुस्से में आ जाते हैं और एक ख़ातून वकील पर हाथ उठा देते हैं। ख़ातून वकील ने ऐसे कौन से अल्फाज इनको जो है अचानक से बोले कि जो इतना तैश में आ गए और उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल होना शुरू होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं पिछले आधे घंटे से आपके पास मौजूद हूँ। इतना नरम लहजा, ये लहजा पहले कब कहाँ था? सर ये लहजा हमेशा से मौजूद था, लेकिन एट सर्टन पॉइंट्स जहाँ पे कोई असूलों की बात आ जाए तो वहाँ पे अपने लहजे को सख्ती की भी ज़रूरत पड़ जाती होती है। ऐसे कौन से अल्फाज थे जो वो खातून वकील ने आपको कहे और आपको तो वो बर्दाश्त ही नहीं हुए? ऐसा लग रहा था कि जैसे इलेक्शन वो दूसरे शख्स नहीं हारे, इलेक्शन तो आप हार गए और उसके हार आपको बर्दाश्त नहीं हुई और आपने खातून वकील को इतना मारना शुरू कर दिया। देखें, इस सारी बात का एक बैकग्राउंड है, कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि कोई भी एक्शन जो है वो उसके साथ रिएक्शन आता है। दिस वाज अ रिएक्शन, दैट वाज नॉट एन एक्शन। हुआ कुछ यूँ कि सैटरडे को जो इलेक्शंस हुए हमारे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस के, उस बार एसोसिएशन के इलेक्शन में कुछ डिस्प्यूट अराइज हुआ जिसकी वजह से प्री टाइम पोलिंग बंद हो गई। सब्सिक्वेंटली जो हमारा इलेक्शन बोर्ड था उन्होंने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द वोट्स ऑलरेडी कास्टेड। मंडे को नई कैबिनेट ने हल्फ लेना था, तो ये दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर प्रैक्टिस कि सैटरडे को इलेक्शन होने के बाद हमारी मंडे को बार्स जो हैं वो अपना ओथ टेकिंग सेरेमनी करती हैं। वो ओथ टेकिंग सेरेमनी कियानी हॉल में होनी थी लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन इस दौरान जिस कैंडिडेट्स इसको डिस्प्यूट कर रहे थे वो भी वहाँ पे आना चाह रहे थे और अपना मौक़िफ़ रखना चाह रहे थे कि वो क्यों इस बात को डिस्प्यूट कर रहे हैं। हम लोग भी वहाँ पे गए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये चल रही थी कि मैं शायद किसी हारने वाले कैंडिडेट की तरफ से वहाँ पे गया और मैंने वहाँ पे जाके कोई ऐसी खातून जो थी वो जीतने वाले कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही थी, तो मैंने उनको रोका या मना किया, जिससे बात बढ़ी। ये गलत बात है। मैं भी विनिंग पैनल को सपोर्ट कर रहा था एंड उसके प्रूफ्स मेरे फेसबुक और अदर सोशल मीडिया आउटलेट्स पे पड़े हुए हैं कि हमद खान साहब का जो ग्रुप था उससे अनाउंस हुए हुए बाबर मुर्जा, कासिम सुमरा और सोहेल कैसर तारड़ साहब, आई वाज सपोर्टिंग देम। हम वहाँ पे इसलिए गए कि जर्नल हाउस होने लगा है
वेयर एवरीवन इज़ गोइंग टू गेट अ चांस टू स्पीक, और वहाँ पे एक डिसीजन जोन सा है वो यूनैनिमिटी आती है, उसमें कोई प्रॉब्लम रहती है, उस इलेक्शन की फेट पे कोई अदरवाइज़ कोई डिसीजन लिया जाएगा या क्या होगा। सो हमारी वहाँ पे इन्वेस्टेड ये चीज़ थी कि हम वो आउटकम देखना चाह रहे थे। When I entered the Kiani Hall on that day, after attending my cases before some of the justices, जहाँ पे cases मेरे honorable justices के पास लगे हुए थे, I went there, लेकिन वहाँ पे माहौल बहुत चार्ज अप था, लोग टेबल्स पे खड़े हुए थे एंड अदरवाइज तो मुझे कुछ वहाँ पे नज़र नहीं आया, सुनाई नहीं दिया गया। बट व्हेन आई लुक्ड अप तो गैलरी के अंदर कुछ स्पेस मौजूद थी। तो सिंस हाई कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले जितने लोग हैं, दे नो द वेज अराउंड, सो आई वेंट अपस्टेयर्स। मैं जब ऊपर गया तो मैंने कोशिश की कि मैं उस जगह पे खड़ा हो सकूं जहाँ पे जो लीडर्स ऑफ द बार, जो सीनियर मेंबर्स ऑफ द बार बात कर रहे हैं, जिनमें दोनों ग्रुप्स के सीनियर मेंबर्स शामिल थे, जिनमें एहसन भून साहब थे, इश्तियाक खान साहब थे, और भी लोग थे, प्लस जो इनकम्बेंट कैबिनेट थी वो भी थी। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम उस जगह पे खड़े हों कि उनकी बात हमें समझ आ सके। उस वक्त मैडम मुझसे काफ़ी दूर खड़ी हुई थी वो ऊपर मौजूद। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे जो है तारड़ साहब पूछना चाहूँगा, इससे पहले आपकी कितनी दफ़ा उनसे मुलाकात हुई, या कितनी पहले कहीं कभी जो है गुजरते हुए कोई मुँह मारी आपकी पहले हो चुकी है, जिसके बाद इतना बड़ा रिएक्शन? आपने भी कहा कि मैं जो है रिज़ल्ट वाले दिन ही बदला लेना शुरू कर दूँगा। नहीं सर, मैं आई नेवर मेट दैट वुमन जो हमारी बार मेंबर हैं। मैं आज तक उनसे नहीं मिला हुआ था जब तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। बेसिक उसकी रीज़न ये है कि नॉर्मली आई गो टू द कोर्ट्स एंड बैक टू माई चैम्बर, बिकॉज मैं ऑनलाइन जो लाइब्रेरी है वो यूज़ करता हूँ। आई डोंट फ्रीक्वेंट द बार्स एंड द लाइब्रेरी इन द हाई कोर्ट। एंड मेरा चूँकि किसी भी किस्म के पॉलिटिकल ग्रुप बार या अदरवाइज़ नहीं था, तो मेरी वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंस जो सी है वो कोर्ट प्रेमिसेस में अदर देन अटेंडिंग द कोर्ट्स नहीं रही। तो मैं मैडम को नहीं जानता था कि वो कौन है, उनका नाम क्या है, एंड टू विच पार्टी शी बिलोंग्स, अनटिल जब वो अपने स्लोगन कर रही थी तो इट बिकेम अपेरेंट कि वो किन को सपोर्ट कर रही हैं। अब मैडम मुझसे काफ़ी दूर खड़ी थी, ये वन ऑफ द वीडियोस जो हैं उनमें साफ नज़र आता है। फिर उसके बाद मैडम मेरे करीब आई, मैं मैडम के पास नहीं गया, एंड मेरे पास खड़े होकर मैडम ने नारेबाजी की, और मैंने मैडम से पहले रिक्वेस्ट की। इट इज़ ऑल्सो वेरी एविडेंट इन द वीडियो दैट आई रिक्वेस्टेड हर वेरी पोलाइटली और बड़े काम मैनर में। आई आस्क्ड हर कि आप प्लीज़ थोड़ी देर चुप रहें, सो दैट हमें समझ आए कि हमारी जो नीचे फेट डिसाइड हो रही है वो क्या हो रहा है। एंड उनका रवैया उसी वीडियो में फिर नज़र आएगा। मैं बार बार वीडियो को इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ कि मेरी बात जो सी है वो मेरा स्टांस हो सकता है, बट वीडियो इज़ ऑल्सो देयर। मैडम ने मुझे आगे से थोड़ा सा सख्त लहजे में कहा कि आप ठीक है वटेवर जो था, कि आप अपना काम करें। मैं चुप हो गया। उसके बाद मैडम ने गालियाँ निकालनी शुरू की, नाशाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू की, एंड शी वॉज पॉइंटिंग टू समबडी डाउन इन द क्राउड। ये भी उसी वीडियो में नज़र आता है। इस मौके पे मैंने मैडम को दोबारा ये बात समझाने की कोशिश की कि आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं ये नामुनासिब है, आप ऐसे ना करें। रीज़न ये थी कि मैं बीइंग अ सीनियर मेंबर ऑफ द बार, मेरी भी 10 साल की स्टैंडिंग है जी। तो आई ट्राइड कि मैं इस अपने एक फेलो जो मेरा बार मेंबर है उसको कोई अच्छी गाइडेंस दूँ। मैंने उनसे ये बात की तो शी वॉज़ लाइक कि आप खुद पटवारी हैं, आप नून लीग को फॉलो करते हैं, जिस वजह से आप मुझे मना कर रहे हैं। अच्छा, ये अल्फाज वो खातून वकील के थे? जी, उनके थे। मैंने उन्हें आगे से ये बात कहा कि ऐसी बात नहीं है, बट वो अग्रेसिव हुई, उन्होंने मुझे भी गालियाँ निकालना शुरू कर दी। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट। मैं वहाँ से आई मूव्ड अवे, आई ट्राई टू अवॉइड द सिचुएशन। लेकिन वो गालियाँ निकाल रही थी, मेरे भी थोड़े से सेंटिमेंट किसी भी इंसान के हो सकते हैं। मेरे पेरेंट्स दे वर रिसेंटली डिसीज्ड हुए, दोनों पेरेंट्स मेरे, एंड जब वो गालियाँ निकाल रही थी तो मैं थोड़ा आपे से बाहर हो सकता था, मैं दूर हो गया। बट आई डोंट नो व्हाई शी फॉलोड मी। ये भी उसी वीडियो में नज़र आता है कि पहले जहाँ हम खड़े होकर बात कर रहे हैं वहाँ से मैं आई मूव्ड अवे, मैडम फॉलो किया। शी ट्राई टू बी फिज़िकल विद मी। मैंने पहले उनका हाथ झटका, फिर मैंने उनके कंधे से पुश करके उनको पीछे किया। सेकंड पुश पे देयर वर स्टफ़ कोई नीचे पड़ा हुआ था, उसको ट्रिप करके वो नीचे गिर गई। जब वो उठी तो उन्होंने एक बुक पकड़ी हुई थी और वो उन्होंने सीधी मेरी फेस पे मारी। वहाँ पे मेरा सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ, जो कि शायद अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसिस कंट्रोल किया जा सकता था और करना भी चाहिए था। लेकिन इन द हीट ऑफ द मोमेंट वो जिस तरह की चार्ज अप इन्वायरमेंट थी, जिस तरह
मेरे भी सेंटिमेंट्स थे कि मेरे बहनों के बारे में या किसी भी तरह से जो मुझे गालियाँ निकाली जा रही थी, और इन द एंड जो मेरे फेस पे उन्होंने बुक मारी तो आई लॉस्ट माई टेम्पर अनफॉर्चुनेटली। आई डू नॉट वांट टू से दैट माई एक्शंस वर जस्टिफाइड। उसकी रीज़न ये है कि आई डू नॉट बिलीव इन वायलेंस, स्पेसिफिकली नॉट अगेंस्ट वुमेन। इस बात की दो चीज़ें मैं वजाहत कर देता हूँ कि मेरी 13 साल की प्रैक्टिस है जी, और 10 साल से आई बिन प्रैक्टिसिंग इन लाहौर हाई कोर्ट, एंड मेरी पेरेंट बार हाफिज़ाबाद बार है। दे सपोर्टेड मी इन दिस इंस्टेंस बिकॉज उनको मेरा 13 साल का एक इंटरेक्शन है। द फीमेल्स ओवर देयर, द मेल्स ओवर देयर, दे ऑल नो मी वेरी वेल। सर मैं यहाँ पे जो है अब आपसे जो है ये तो सारा आपने पूरी एक थ्योरी और सियाको सबाक बता दिया कि वहाँ पे एग्जैक्ट हुआ क्या था। अब आपने बताया जी हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है, मैडम ने एक्शन किया, आपसे कंट्रोल नहीं हुआ, आपने उसका रिएक्शन कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि खातून वकील हैं, सबसे पहली एक बड़ी चीज़ आती है जी, आपको जेब देता था कि एक खातून वकील पर आप हाथ उठाते। देखें, इसको आप दो तरीके से देखेंगे। पहली बात तो ये कि हमारी बार के अंदर ये डिस्टिंक्शन नहीं काउंट होती कि कौन खातून है और कौन मेल है। वी आर ऑल मेंबर्स ऑफ द बार काउंसिल। हमारी डिस्टिंक्शन नहीं होती है। वी आर इक्वली ट्रीटेड, वी आर इक्वली रिप्रेजेंटेड। दूसरी बात, मैं शायद आपने गौर नहीं किया, मैंने पहले इसी बात का ये जवाब दिया कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आई डू नॉट बिलीव कि मुझे उन पे हाथ उठाना चाहिए था। दैट वाज रॉन्ग। लेकिन वो जिस कॉन्टेक्स्ट में हुआ वो मैंने आपको रीज़न बताई कि आई वॉज पुश्ड इनटू अ कॉर्नर इन अ वे कि मैं अपना सब्र वो लूज़ कर गया। बट आई डू नॉट कंडोन इट। मैं किसी को एडवाइस नहीं करता कि वो ऐसा करें, ना ही मैं ये कहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए था। थिंग्स कुड हैव बीन हैंडल्ड डिफरेंटली हैड आई बीन अ लिटिल मोर पेशेंट। सर मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। सारा इंसिडेंट हो गया, सोशल मीडिया पर हर जगह पे आप लोगों की वीडियोस चल रही हैं। सबसे पहला कौन सा जो है आपको सबसे पहली किसकी कॉल आई कि जो है जवाब साहब ये क्या कर दिया आपने? सर जब ये इंसिडेंट हुआ था तो सब्सिक्वेंटली मेरे, क्योंकि ये देवर टू इंसिडेंट, एक नहीं था वहाँ पे, मोस्टली बात इस बात की हो रही है, सब्सिक्वेंटली मेरे पे तशद्दुद किया गया था। अच्छा, इससे पहले कहीं आपको पहले मारा गया है? सब्सिक्वेंटली इसके बाद मेरे पे तशद्दुद किया गया था। अच्छा, आप पे इसके बाद तशद्दुद हुआ है, वो कौन लोग थे जिन्होंने आप पे तशद्दुद किया? जी, वो सर बेसिकली हमारे ही एक सीनियर मेंबर ऑफ द बार काउंसिल हैं, हसन वड़ाई साहब। ही वॉज लीडिंग द चार्ज। बात हैरानगी की ये थी कि ही न्यू कि मैं उसी पैनल को सपोर्ट कर रहा हूँ। ही न्यू मी पर्सनली। ही अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर, क्योंकि वो नीचे खड़े हुए थे सीनियर मेंबर्स के साथ, जो मैंने आपको पहले नाम रेफ़र किए। और मैडम की और मेरी बात की आपने वो अगर वीडियो देखी हो तो इट इज़ जस्ट लाइक 15 to 20 सेकेंड्स की बात है। एंड विद इन दैट टाइम नीचे जितना रश था वो ऊपर आ नहीं सकते थे। एंड सम हाउ ही वॉज देयर, एंड उनके साथ कुछ और लोग भी आए, जिनमें से मैंने जब आइडेंटिफाई करने की सब्सिक्वेंटली कोशिश की तो कुछ लोग जो उनसे हैं वो हाई कोर्ट के लाइसेंसी नहीं हैं। उन्होंने काला कोट ज़रूर पहना हुआ है लेकिन वो हाई कोर्ट के लाइसेंस। मैं यहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल करूँगा, अगर मैंने कहीं आपके वकला भाई से जो है ये वर्ड जो है सुना है, उन्होंने कहा जी ये लोग काले कोट में काली भेड़ें होती हैं जो हमें बदनाम करने के लिए आगे इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी के मामलात करती हैं और बदनाम होता है हमारा काला कोट। जी बेशक जी, ये दिस इज़ वन ऑफ दैट इंसिडेंट्स। अब प्रॉब्लम ये थी कि हसन साहब जब आए हैं तो तब तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। मैंने उनको रिमाइंड किया, मैंने उनको बताया, क्योंकि अब नैरेटिव ये चल रहा है कि मुझे अपोजिंग ग्रुप ने भेजा था, मैंने इसलिए मैडम से बदतमीज़ी की या मैंने उनको रोकने की कोशिश की। मैंने आपको पहले बताया, एक तो मैं खुद इस पैनल का सपोर्टर था। मैंने मेरी किसी ग्रुप के साथ अफिलिएशन नहीं रही है अभी तक। मैंने कभी इनको इस तरह सपोर्ट नहीं किया या अपोज नहीं किया। मेरे 10 साल की मेंबरशिप में मैंने पिछले 2 साल पहले जाके हाई कोर्ट का वोट डालना शुरू किया। आई वॉज दैट अलूफ, मैं बार में नहीं था इन्वॉल्व। सर आपने तो बता दिया कि आप इन्हीं पार्टी के सपोर्टर्स थे जिन्होंने, मैं ये कह सकता हूँ, जिन्होंने इसके बाद आप पर तशद्दुद भी किया। खातून वकील जो उन्होंने पहले गालम गलोच की, उसके बाद सारा जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जिनको आप सपोर्ट कर रहे थे वही आपके सबसे बड़े मुखालिफ के तौर पर बढ़ चढ़ के सामने आ गए। जी मैं पहले तो एक दुरुस्तगी कर लें, हमारे बार काउंसिल्स में पार्टीज़ नहीं होती हैं, ना ही नेशनल पार्टीज़ उसमें इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पे ग्रुपिंग होती है, एंड मैं किसी ग्रुप को भी नहीं सपोर्ट कर रहा था। मैं इस साल जो एक कलेक्टिव पैनल था उसको सपोर्ट कर रहा था। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन बार पॉलिटिक्स एट ऑल अभी तक, और आगे भी मेरा कोई इरादा नहीं है।
क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ और मैं उसी में इन्वॉल्व रहना चाहता हूँ। हुआ ये कि मैंने जैसे आपको बताया कि वो वन ऑफ द वो साबिक ओहदेदार भी हैं, उन्होंने आके ये हरकत शुरू की, अपने साथ लोगों को लेके आए। इट अपीयर्स कि जितनी जल्दी वो वहाँ पे पहुँचे और जिस तरह वो लोग चार्ज थे कि ये प्री प्लान्ड था कि मैडम खातून जो सी हैं वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगी, उनको जो भी रोकेगा वो हमारा ओपोनेंट होगा, तो हम जाके ये हरकत करेंगे और उस ग्रुप के अंदर अपनी पॉलिटिकल एलिवेशन हासिल करेंगे कि हम अपने ग्रुप के बहुत सगे हैं। वहाँ पे गलतियाँ दो हुई। एक तो उन्होंने ये एज्यूम कर लिया कि प्रोफेशनल ग्रुप के अंदर कोई जो सा है सेन आदमी नहीं है जो मैडम को इस बात से मना करे कि आप ऐसी लैंग्वेज ना यूज़ करें। दूसरा, उन्होंने ये गलती की कि बार के अंदर कोई ऐसा सेन आदमी नहीं है जो उनको मना करे। तीसरी उनकी गलती ये थी कि उन्होंने बग़ैर ये बात जाने कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पे, उन्होंने वो एक्शन लिया। अब इसमें एक बहुत काबिल गौर बात यह है कि अगर किसी को खातून मेंबर के ऊपर तशद्दुद के ऊपर गुस्सा आया भी, आम वकील कुछ करे बात समझ आती है, एक सीनियर मेंबर आता है तो उनका नॉर्मली कोई भी सीनियर मेंबर आएगा तो एक्शन ये होता है कि आप रिकन्सिलिएशन करवाते हैं, आप मुझे बिठवाते, मुझसे माफ़ी मंगवा लेते, आप मैडम को बिठाते, हमारी आपस में बात करवाते, जो एक एमिकेबल सोल्यूशन होता है। ये बार के हमारे जो बड़े ओहदेदार हैं उनका यही रवैया है, यही रविश है हमारी। मेरे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन जो हो सकता था वो ले लेते। ये जो हमारा सर, मैं यहाँ पर जो है ना, मैं आपको काउंटर करूँगा। आपने कहा जी मेरे खिलाफ अगर कोई लीगल एक्शन लेना होता आप तब ले लेते। कहा अब ये जा रहा है, अब आपका लाइसेंस कैंसिल होगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि खातून वकीलों की कितनी पावर होती है। सर देखें, इंसिडेंट मेरा हो किसी और का हो, आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमारे जो बार काउंसिल्स हैं वो बड़े एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कॉन्डक्ट के साथ चलते हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी बड़ी अच्छी होती है। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो बार काउंसिल्स के ओहदेदार हैं वो इस मामले को बिल्कुल टेकअप करें, देखें, बाय द बुक लेके चलें, मैडम को भी सुने, मुझे भी सुने, जो 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 हमारी बाय द बुक हमारा, क्योंकि आप अक्सर ये भी देखते होंगे कि सुना होगा कि इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं वकला के कभी कभार, तो उनका कोई आपको आउटकम नहीं नज़र आता। दैट इज़ बिकॉज हमारे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बार काउंसिल की इन हाउस होती है, हम बाहर से इस तरह की चीज़ें नहीं करते। जब बार काउंसिल खुद डिसीजन लेती है तो उस जो भी हमारा मेंबर होता है उसको वो फेस करनी होती हैं। सो हमारे ये मामला है इंटरनली आएंगे, वो आई विल फेस इट और उसका कोई ना कोई नतीजा ज़रूर। जैसे सर, मैं यहाँ पर आपसे जवासा पूछना चाहूँगा, अब आप कानूनी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं? आपकी टीम भी मुझे तैयार नज़र आ रही है, आप भी तैयार नज़र आ रहे हैं कि अब आप लोगों पे एक बहुत बड़ा केस होने जा रहा है। खातून जो है वकील की जानिब से, उन्होंने तो एक अज़्म लिया हुआ है कि आपका लाइसेंस कैंसिल करवा के ही मैंने जो है ना दम लेना है। क्या लगता है कि लाइसेंस कैंसिल हो जाता है इन सारे मामलात को देखते हुए? देखिए जी, प्रेसिडेंट्स हैं, लाइसेंस कैंसिल होते हैं, उसकी रीजनिंग जो होती है वो भी हमारे बार काउंसिल के लॉज के अंदर लिखी हुई है। सो इस एक्शन पे क्या होगा क्या नहीं होगा ये बार काउंसिल डिसाइड करेगी। मैडम की मंशा क्या है, मेरी क्या है, दैट डज़ नॉट मैटर। वी आर बोथ गोइंग टू प्रेजेंट आर केस। फिर बार काउंसिल डिसाइड करेगी कि कौन ठीक था, कौन गलत था, उस वक्त एक्शन जो हुआ वो क्या हुआ और क्यों हुआ। बार काउंसिल अब ये ना कर दे कि पता चलेगी 2 दिन बाद आप लोग इकट्ठे एक जगह पे बैठ के अफ्तारी कर रहे हैं। हमारी तो यही दुआ है। देखें, कानून को समझने वाले वकील होते हैं, यही कानून बनाते हैं और मेरे ख्याल से यही कानून तोड़ते भी सबसे ज़्यादा यही हैं, क्योंकि इनको पता होता है। हमने यही देखा है, अक्सर देखा है जी, वकला हजरात हैं। सॉरी, मैं आपकी आई विल कट यू आउट ऑन दिस। देखें, वकला इसी माशरे का पार्ट है और हम इसी कम्युनिटी से आते हैं। हमारे ऊपर एक प्रिजम्पशन ये ज़रूर होती है कि सिंस हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो हमें जो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से करनी चाहिए, जो कि एक ठीक प्रिजम्पशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो आपने बात की, हमारा बहुत बड़ा पुराना और नोबल इंस्टीट्यूट है जिसको आप बार काउंसिल्स कहते हैं, और इसने इस मुल्क की खिदमत बहुत ज़्यादा की है, इसको बनाने से लेकर चलाने तक और आज तक। आइसोलेटेड इंसिडेंट्स जो उनसे हैं उनको आप लेके हमारी पूरी बार के, चाहे वो मेरा हो या किसी और का हो, लेके हमारी बार को आप प्रॉपर इस तरह, यू कांट ब्रश ऑल ऑफ अस विद द सेम पेंट। और बार काउंसिल को इस तरह बदनाम करना जो है वो हमारे एक इंसिडेंट की वजह से जो बदनामी हुई, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। बट आई वुड स्टिल नॉट किसी को हम ये नहीं अलाउ करते कि आप हमारी बार काउंसिल के बारे में ये प्रजम्पशन लें कि हम कानून सबसे ज़्यादा तोड़ते हैं
और हम जो है कानून तोड़ने में लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। Sorry. जवाद भाई आपसे आखिरी बात और इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। खातून वकील का ये कहना है कि आप मेरी तरफ लपके थे, आपने शुरुआत की, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो एक औरत थी, मैं तो अपने आप को संभाल रही थी, अनफॉर्चुनेटली मैं गिर भी गई। उसके बाद साफ ज़ाहिर है जब उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया तो मैं कैसे रुक सकती थी, मैंने तो अपना दिफा करना था। और आपको जो आपके लोग थे वो पीछे भी धकेल रहे थे, आप पीछे हट रहे थे, लेकिन वो खातून वकील वीडियो में नज़र आ रहा है पीछे नहीं हट रही थी, वो तो बढ़ चढ़ के, उनको तो कुछ भी नज़र आ रहा था, वो पकड़ पकड़ के आपकी तरफ फेंक रही थी। तो क्या लगता है कि शुरुआत आपकी तरफ से हुई? देखिए, आपने खुद ही ये सारी बात कर दी। मैं शुरू से पीछे हट रहा था और मैडम आगे बढ़ रही थी। हाथ झटकने से लेके उनके पंखे फेंकने तक मैं पीछे रहा हूँ। मैंने कोशिश की कि मैं वहाँ से दूर हो जाऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, मैं फिर रिट्रेट करूँगा, अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई टेम्पर। मैं उस बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर बताता हूँ कि उसका बैकग्राउंड जो था वो ऐसा था कि उस वक्त कोई भी जी शऊर आदमी जितना मर्ज़ी काम हो, जैसा मर्ज़ी हो, वो भी टेम्पर लूज़ कर सकता था। क्योंकि मेरी फैमिली के बारे में, मुझे मेरे डिसीज़ पेरेंट्स के बारे में जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ हो रही थी, दैट वाज वेरी इन्फ्यूरिएटिंग। और उसमें अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई टेम्पर एंड आई डू नॉट एडवाइज अदर्स टू फॉलो माई सूट। जवाद भाई एक और चीज़, अभी सारे क्योंकि साफ ज़ाहिर है मोस्ट सीनियर वकील इन्वॉल्व होंगे, बार सारी इन्वॉल्व होगी, आपके सारे जितने करीबी हैं, पैनल आपका सारा इन्वॉल्व होगा। अगर माफ़ी पे बात आती है तो जवाद साहब पहल करेंगे माफ़ी के लिए? अभी कोई पैगाम देना चाहिए कि जी मैं चले जी मैंने अपना होश खो बैठा, मैं अपने सेंसेस में नहीं था, तो मेरी वो साथी वकील हैं, हमारी बहनों की तरह हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आगे बढ़ चढ़ के दुनिया में, तो माफ़ी मांगेंगे? अगर मांगेंगे तो प्लीज़। देखें, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। आई एक्सपेक्ट के इस मामले को, जैसे कि मैंने कहा कि पहले दिन भी ऐसे ही होना चाहिए था कि हमें बिठाया जाता, सीनियर मेंबर्स बिठाते, वहाँ पे बैठ के बात होती, मैडम अपने रवैये पे शर्मिंदा होती। वो शर्मिंदा नहीं है, मैं आपको बता दूं, आपने भी देखा होगा, मेरे से बढ़ के देखा होगा ये चीज़ें, वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं। देखें, मैं उनको ना जस्टिफाई कर सकता हूँ, ना मैं उनको कोई उनकी 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 बात मैं नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमें वो बिठाते हैं, बार मेंबर्स सीनियर मेंबर्स हैं, उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को बहुत टाइम दिया है, अगर बात इस बात पे आए कि मेरे एक्शंस गलत थे, तो मैं उसके लिए ऑन एयर कह रहा हूँ कि मैं माजरत खाऊँ, वो मुझे उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा कि हमारे अंदर ये भी एक रवायत डाली जाए कि अगर खातून ऐसी कोई हरकत करती हैं जो उसकी उनको सब्सिक्वेंटली एक प्रोटेक्शन चाहिए होती है कि जी मैं खातून थी, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था। मैंने पहले बात की कि बार में मेंबर्स होते हैं, खातून या मेल नहीं होता, और जब आपने जस्टिफाई करना है ना अपने एक्शंस को, तो फिर आपने उसको एज अ मेंबर जस्टिफाई करना है, फिर आप वुमेन कार्ड नहीं खेलेंगे। आप अगर कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है और वो हरकत एज अ मेंबर कर रहे हैं, नॉट अ मेल और फीमेल मेंबर, आप इक्वल राइट्स पे वहाँ पे खड़े हैं, तो इक्वल राइट्स के साथ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आनी है। मेरे इस इंसिडेंट से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा टू पब्लिक एट लार्ज एंड माई कम्युनिटी इन स्पेसिफिक कि अगर ख़वातीन इस तरह का कुछ कर रही हैं तो उसका रिप्लाई क्या होना चाहिए, ऐसी कोई गाइडलाइन भी हमें दी जाए। ये आने वाले वक्त में आप कह सकते हैं जी कि हमारे जितने भी मोस्ट सीनियर वकील हैं, ठीक है, वो इस चीज़ का बताएं कि अगर खातून वकील क्या गलती उनसे नहीं हो सकती कि उनके भी आगे मोस्ट सीनियर वकील हो सकते हैं। मेरे साथ एडवोकेट जवाद तारड़ साहब मौजूद थे। क्या सारा इंसिडेंट हुआ, असल हकीकत क्या थी वहाँ पर, उन्होंने तफसीली गुफ्तगू में सारे बयानात आपको रिकॉर्ड करवा दिए। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।